पिता पुत्र ने बरपाया आतंक, सिडनी में हनुक्का उत्सव बना मौत का मंजर। आईएसआईएस का साया बॉन्डी बीच पर 15 लोगों की मौत, सिडनी में दहशत का आलाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रही हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। और सिडनी के विश्व प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर रविवार की शाम को जो नजारा सामने आया उसने पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिलाकर रख दिया। हनुक्का के त्योहार का जश्न मनाने आए हजारों लोग खुशियों में डूबे थे, तभी अचानक अंधाधुंध गोलियों की बारिश हुई। खुशियों का माहौल एक पल में डर, भगदड़ और अफरा तफरी में बदल गया। लोग इधर उधर भागते नजर आए, कई लोग गिर गए और आसपास चीख पुकार का माहौल बन गया। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने तुरंत घटनास्थल को सील कर दिया और मामले की गहनता से जांच शुरू की। शुरुआती जांच में यह पता चला कि हमले के पीछे एक पिता और पुत्र की जोड़ी थी। पिता की उम्र 50 साल और बेटे की 24 साल बताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि हमलावरों ने लाइसेंसधारी हथियारों का इस्तेमाल किया। पिता के नाम पर पहले से ही 6 फायरआर्म्स पंजीकृत थे, जिनका इस्तेमाल इस खूनी घटना में किया गया। पुलिस ने इसे साफ तौर पर यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया आतंकी हमला घोषित किया है। इस हमले में अब तक कम से कम 15 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक हमलावर भी शामिल है, जबकि करीब 40 लोग घायल हुए हैं। घटना के दौरान पुलिस की भी जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें 2 अधिकारी घायल हुए। पिता को पुलिस की गोली लगी और वह घटनास्थल पर ही मारा गया, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में पुलिस की निगरानी में है। इस भीषण हमले ने केवल बॉन्डी बीच ही नहीं बल्कि पूरे सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में सनसनी मचा दी है। जांच में ये भी सामने आया कि पिता करीब 10 सालों से कानूनी रूप से हथियार लाइसेंसधारी था। वही हथियार इस हमले में इस्तेमाल किए गए। पुलिस ने पश्चिमी सिडनी के बोनिरिंग और कैम्पसी इलाके में छापेमारी की और वहां से कई अहम सबूत भी बरामद किए। वहीं न्यू साउथ वेल्स पुलिस आयुक्त माल लेयन ने कहा कि हमले की पूरी जांच चल रही है और मकसद का पता लगाने के लिए हर पहलू की पड़ताल की जा रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि घटना की कोई पूर्व सूचना पुलिस को नहीं मिली थी, जिससे ये पूरी तरह अचानक और अनपेक्षित घटना साबित हुई। इस घटना को और भी गंभीर बनाता है ये तथ्य कि 24 वर्षीय नावीद अकरम, जो मुख्य आरोपी है, करीब 6 साल से ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ASIO की निगरानी में था। पहले ही उसके सिडनी में सक्रिय ISIS नेटवर्क से संबंध होने का संदेह था। नावीद का संबंध इसाक एल मातारी नामक ISIS कमांडर और अन्य सेना सदस्यों में था, जिन्हें बाद में आतंकवादी गतिविधियों में दोषी ठहराया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि कैसे नावीद, जो पहले ही रडार पर था, इतनी बड़ी हिंसक वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो गया। वहीं घटना के समय बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय का हनुक्का पर्व मनाया जा रहा था। हजारों लोग त्योहार की खुशियों में मग्न थे, तभी पिता पुत्र ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। घटनास्थल से 2 सक्रिय इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरण भी बरामद किए गए, जिन्हें बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया। इसके अलावा नाविद की कार से 2 काले ISIS झंडे बरामद हुए, जिनमें से एक कार के बोनट पर रखा हुआ था और ये फुटेज में भी साफ दिखा गया। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब इस हमले की हर कड़ी को जोड़ने में लगी है। हमला पूरी तरह अचानक हुआ और कोई इसकी पूर्व सूचना नहीं दे पाया। पूरे सिडनी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सभी सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थलों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने कहा कि फिलहाल किसी भी अन्य संदिग्ध की तलाश नहीं की जा रही है, लेकिन ISIS कनेक्शन की गहन जांच जारी है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोलियों की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। कई लोग जमीन पर गिरे, कई ने इधर उधर भागते हुए अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने लगभग 50 राउंड तक गोलियों की आवाज सुनी। कुछ साहसी लोग घायलों की मदद में जुटे। इस हमले में कम से कम 16 लोगों को अस्पताल ले जाया गया।
जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने भी इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बॉन्डी में जो दृश्य सामने आया वह बेहद डरावना और दिल दहला देने वाला था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पुलिस और राहत बचाव टीमें पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रही हैं और पीड़ितों एवं उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे शांत रहें और सुरक्षा एजेंसियों को दिशा निर्देशों का पालन करने दें। इस घटना ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद केवल दूर देशों का खतरा नहीं है, कहीं भी कभी भी हिंसा फैल सकती है। सुरक्षा एजेंसियां हर कदम पर सतर्क हैं और आने वाले दिनों में धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा को चरम पर रखा जाएगा। ये हमला दिखाता है कि आईएसआईएस का वैचारिक और नेटवर्क आधारित खतरा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरे नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आतंकी के मकसद की जांच में लगी है। ये हमले ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ कानून और लाइसेंस रखने से सुरक्षा नहीं आती। सतर्कता, निगरानी और जनता की सुरक्षा के लिए सही समय पर कार्रवाई जरूरी है। हमले ने सिडनी को हिलाकर रख दिया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं इस भीषण घटना के बाद पूरे ऑस्ट्रेलिया में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने हर कदम पर नजर रखी है और आने वाले दिनों में धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर विशेष सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। ये हमले ने हमें ये भी याद दिला दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सशस्त्र बलों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा और जागरूकता भी बेहद जरूरी है। सिडनी के इस हमले ने यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद कहीं भी किसी भी समय अंजाम दे सकता है। हम सभी को सजग और सतर्क रहना होगा। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की जांच कर रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसके पीछे की पूरी साजिश उजागर होगी। आम लोगों की सुरक्षा और शहर की शांति बनाए रखना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी खास पेशकश देखते रहिए। तहकीकात, हर खबर की तह तक।